Hello everyone, welcome to GitHub. In this video, we will discuss about rank of a matrix. Okay? इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर अच्छी तरह से बात किए थे, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, और मैंने उस पर कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व किया था. तो यहाँ पे हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स. और अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो होता क्या है. लेट ए बी एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन. अगर ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर ऑर्डर है एम क्रॉस एन, जो कि यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स. ठीक है, एंड तब हमारा इस ए मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो रैंक हो जाता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो ए. ठीक है, अब ये रो ए होता क्या है, देखिए द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर. ठीक है, जो हमारा किसी भी मैट्रिक्स में लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर्स होते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर वही उसी का ऑर्डर हमारे यहाँ पे हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स. दूसरी चीज जो हमारा माइनर है वो है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स. जो मेरा मैट्रिक्स था उसका सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा, ठीक है, उसको हम माइनर बोलते हैं. अब देखिए सब मैट्रिक्स क्या होता है. सब मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम. ओके, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रोज एंड कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज नोन एज सब मैट्रिक्स. ओके, तो ये था इसका डेफिनेशन. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में नहीं जाना है क्योंकि आपको किसी भी गेट एग्जाम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है व्हाट इज मैट्रिक्स. तो चलिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो हमारे स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इनका हमारा यूज कैसे हो रहा है. ओके, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है. ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है. गेट 2018 में पूछा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में. ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगा. ठीक है, रैंक निकालने का. एक कन्वेंशनल मेथड होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा मेरा वो होगा रॉ इक्लॉन मेथड. ठीक है, इक्लॉन मेथड से भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले अब हमको इसका रैंक निकालना है. आप देख सकते हैं ये कितना मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स का. ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स में हमारा मैक्सिमम जो रो हो सकता है रैंक, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है. ठीक है ना, यहाँ पे. तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. 3x3 का माइनर यही होगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के हम चेक करेंगे -4. इस रो को डिलीट कर दिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 -3 -1 1 -1. फिर इसको सॉल्व करेंगे, -1 7. ठीक है, -1 1 प्लस -1. यहाँ पे -1 ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस करके आप लिख सकते हैं इस चीज को. -1 -1 7 -3. ये मेरा मैट्रिक्स निकल गया. ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का मेरा वैल्यू 0 आ गया. सो हम क्या बोल सकते हैं, सो जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का शुड नॉट बी इक्वल टू 3. अब ये मैट्रिक्स का रैंक मेरा 3 नहीं होगा, यानी 3 से कम होगा. ठीक है, यानी रो ऑफ ए शुड बी लेस देन 3. अब चलिए हमको इसको निकालना है, तब हम क्या करेंगे, अगर ये जो 3x3 मैट्रिक्स है, अगर हम माइनर चेक करेंगे, ठीक है, 2x2 का अगर कोई भी माइनर, अगर मेरा 2x2 का कोई भी माइनर 0 के बराबर नहीं होता है तो यानी इस मैट्रिक्स का रैंक है वो 2 हो जाएगा. चेक करते हैं हम यहाँ पे, है ना, 2x2 माइनर. तो इसमें देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में बहुत सारे हमारे माइनर्स मिलेंगे. ठीक है, तो हमको चेक करना है जो माइनर 0 नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर हमको वो अगर मैट्रिक्स या फिर उस माइनर को अगर हम ढूंढ लेते हैं इस मैट्रिक्स में तो हम पता चल जाएगा कि इसका 3 नहीं है, यानी 2 हो जाएगा इसका रैंक. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो माइनर, सपोज हम इसको हटाते हैं, ये मेरा एक माइनर मिल गया 2x2 का. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -4 एंड -1 1 -1. सॉल्व करते हैं इसको हम, वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू -4 इंटू -4 4 माइनस एन -1 5. ठीक है,
इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया तो हम इसमें इससे क्या बोल सकते हैं, हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में मेरा क्या दिया गया है, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, इसका माइनर 3x3 का माइनर तो 3x3 होगा, तो उसका माइनर का वैल्यू 0 आ गया, तो हमको बोलना है यहाँ पे जो नॉन जीरो माइनर्स होंगे, तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स था यहाँ पे, तो इसका जो माइनर आया, ठीक है, वो माइनर 0 के बराबर नहीं है, यानी नॉन जीरो माइनर है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वही तो हो जाएगा मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसीलिए इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2। ओके, ये मेरा मैकेनिकल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे प्रकार से कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, ठीक है, कि आप किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का आप रैंक आसानी तरीके से फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, गेट 2018 में पूछा गया है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, ठीक है। ये मेरा एक मैट्रिक्स है, इसका हमको रैंक निकालनी है, ठीक है। मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 1 0 -2 2 0 2 2 4 1 3 1, ठीक है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले ये देख सकते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3x4, तो हमको सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 3x3 का माइनर देखना पड़ेगा, यानी 3x3 का माइनर हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 3x3 का माइनर सेलेक्ट करते हैं। हम क्या कर दे रहे हैं, इन तीनों को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, 1 1 0 2 0 2 4 1 3। पहला यहाँ मेरा 3x3 का माइनर आया, दूसरा माइनर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इन तीनों को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 0 1 0 2 3 -2 2 1, इतना आ गया। थर्ड अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड में मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, इन तीनों को, ठीक है, इनका माइनर 1 2 4 1 0 1 -2 2 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इस मैट्रिक्स जो 3x4 का मैट्रिक्स दिया गया था, ठीक है, इसका यहाँ पे मेरा माइनर मिल गया 3x3 का माइनर। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो देखिए सारे का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर हम इसका निकालते हैं तो 1, इसको हटा दिए 0 -2 -2 -1, इसको हटा दिए कितना है, 3 2 6 -8 6 -8 प्लस 0 से समथिंग करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो ये हो जाएगा -2 एंड -2 क्या हो जाएगा, +2 0, ठीक है, एक मिल गया हमको। अब हम दूसरा करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रो ये कॉलम हटा दिए, 2 2 -3 2 6 -0 समथिंग 0 हो जाएगा, जो भी होगा, प्लस ये -2, ठीक है, यहाँ पे जो -2 है इस रो और इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 समथिंग 0 -2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये क्या आ जाएगा, -4। अब यहाँ से देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4 0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या होता है, इस रो इस कॉलम को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 -2 -1। ओके, अब इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -8 प्लस ऑफ -2। अब हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 -0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे आएगा -6 प्लस 6, ठीक है, 2 -4, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 0। यानी मेरा यहाँ पे जो 3x3 का माइनर था, सारा का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, है ना। अगर इन तीनों मैट्रिक्स में से अगर किसी एक माइनर का भी वैल्यू अगर नॉन जीरो आता तो हम बोल सकते थे कि इस जो मैट्रिक्स है इसका रैंक 3 हो जाता, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, सारे वैल्यू 0 आ गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इतना तो हम 3x3 माइनर निकाल चुके हैं, अब हमको 2x2 माइनर देखना पड़ेगा, ठीक है, 2x2, क्योंकि हमको लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर देखना है, ठीक है, उसका ऑर्डर। तो देखिए 2x2 माइनर, यानी ये जो 3x3 का मैट्रिक्स मेरा बना है, इसका चलिए माइनर हम सबसे पहले यहाँ पे ढूंढते हैं।
सपोज हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते, इसको हटा देते, इसका माइनर को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक हमको माइनर में यहाँ से मिला है 1 2 1 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक भी माइनर अगर 0 आता है तो मैट्रिक्स मेरा इसका रैंक 2 हो जाएगा, ठीक है। और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे माइनर्स बनेंगे, ठीक है। मिनिमम हमको एक देख लेना है, ठीक है, कि ये 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 0 - 2 विच इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का कितना 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ठीक है, नॉन जीरो माइनर होना चाहिए डिटर्मिनेंट। तो मेरा यहाँ से वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई होप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रैंक के जो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक आप अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है इक्लन फॉर्म, ठीक है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं और हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे थे हम, स्टैंडर्ड मेथड से रैंक जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हम उसमें से एक चीज देख रहे थे, ठीक है, कि हमारा जो कैलकुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। जबकि हमारा 3x4 का मैट्रिक्स रहेगा, 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो हम कन्वेंशनल मेथड से आसानी से रैंक निकाल सकते हैं। सपोज अगर मेरा कोई एक मेरा मैट्रिक्स ए है, इसका देखिए 5x6 का मेरा यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अब इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा उसका हमको हर जगह पे जाके माइनर निकालना पड़ेगा, उन माइनर्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, ठीक है। जिसके लिए अब हम इसमें मेथड यूज करेंगे, वो करेंगे रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। रो एक्लन फॉर्म से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को, ठीक है, चाहे उसका ऑर्डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसको आसान तरीके से तुरंत हम रैंक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो रो एक्लन फॉर्म होता है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। अगर ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये जो डॉटेड है, इसमें मेरा कुछ नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से कुछ नंबर होंगे। अब देखिए एक 0 है, उसके नीचे होगा 2 0, फिर उसके नीचे होगा 3 0, उसके नीचे 4 0, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फॉर्म मेरा होता है इसको बोलते हैं हम रो इक्लन फॉर्म, है ना। तो रो इक्लन फॉर्म से चलिए देखते हैं कि रैंक हम कैसे निकालते हैं, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं इक्लन फॉर्म का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मेरा इक्लन फॉर्म में हमको कुछ पॉइंट्स है, नोट है। पहला जो नोट है इसमें ये है मेरा कि इस फॉर्म में, ठीक है, हम जो किसी भी मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इक्लन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसमें हम केवल जो ऑपरेशन यूज करेंगे ना, वो केवल हम रो ऑपरेशन को यूज करेंगे, ठीक है। हम इसमें कॉलम का ऑपरेशन नहीं करेंगे, ओके, पहला चीज। दूसरा चीज है यहाँ पे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्लन फॉर्म इज इक्वल टू द नन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। कि इक्लन फॉर्म में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स में जितना मेरा नॉन जीरो रोज होंगे ना, वही मेरा रैंक हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। थर्ड है मेरा नॉन जीरो रोज ऑफ इक्लन फॉर्म इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। कि अगर मेरा इक्लन फॉर्म में जितने भी मेरे नॉन जीरो रोज होंगे, ठीक है, जो जीरो नहीं होगा रोज, ठीक है, कंप्लीटली जीरो रोज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी वो मेरे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किसी के साथ डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है मेरा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। कि हम जो रैंक होता है मैट्रिक्स का उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रो इक्लन फॉर्म, ओके। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हम इस जो हमारा यहाँ फॉर्म है इसको अब अच्छे प्रकार से समझते हैं, ओके। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया रैंक हमको निकालना है यूजिंग रो इक्लन फॉर्म से। हम कैसे रैंक निकालेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट है 1 1 0 -2 2 0 2 2 4 1 3 1, ठीक है। इसका जो प्रीवियस मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था, ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इसको रो इक्लन फॉर्म से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, अगर हम इसको रो इक्लन फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार का हमको मैट्रिक्स बनेगा। यानी ए के नीचे 0 हो जाएगा, 2 के नीचे 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 के नीचे 1 है, ये 0 बन जाएगा। बाकी यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रोज ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से रैंक हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, ठीक है, तो रो इक्लन फॉर्म लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो मैं इसको घेर रहा हूं, सबसे पहले आप इसको 0 करें, ठीक है। इसको 0 करने के बाद आप इसको 0 कीजिए, उसके बाद आप इसको 0 कीजिए, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप इसको 0 करने के चक्कर में रह गए या फिर इसको आपने 0 कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप सिस्टमेटिक वे में चलिए, सबसे पहले इसको जीरो करने की कोशिश करिए, इसको जीरो कीजिए, आफ्टर दैट इसको जीरो कीजिए, देन इसको जीरो कीजिए। ओके, तो हमको यहाँ पे 2, 4 और 1 को जीरो करना है। सबसे पहले 2 को जीरो करना है, ठीक है, 2 और 4 को। तो उसके लिए हम एक रो एलिमेंट्री यहाँ यूज करेंगे, वो करते हैं। अगर हम R2 इक्वल टू चेंज कर देते हैं R2 को, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, R3 इक्वल टू R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, है ना। तब देखिए, चलिए इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। इसका वैल्यू पहला वाला जो रो है वो एज यूजुअल सेम रहेगा। अब इसको देखिए चेंज कर देते हैं, इसको 2 इंटू 2, ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 0। अब इसको 2 कर दिए, 2 माइनस 0 माइनस 2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 0 से कर रहे हैं, 0 माइनस 2 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 एंड 2 माइनस एंड माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम थर्ड वाले में देखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, माइनस 8 एंड 1 माइनस 8, माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या किए हैं, 0 हम बना लिए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को 0 बनाना है ना। चलिए इस वैल्यू को देखिए हम यहाँ पे 0 कैसे सबसे पहले बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट वाले रो में या फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। R3 इज कन्वर्टेड इनटू R3 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू मेरा क्या है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 1 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 2 6। ओके, अब देखिए ये जो सेम रहेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही आएगा। अब इसमें से देखिए अब ये कितना हो गया, माइनस 6 एंड यहाँ से इसको 6 करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपस में प्लस होके 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरा कितना हो गया है, 6 है, और यहाँ पे कितना है मेरा 6, ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये वैल्यू कितना आ रहा है 18 एंड इसको करें 3 से 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स नीचे सारा 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, 1 एंड 1 2, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इक्लन फॉर्म यूज करना है। ओके, तो चलिए कुछ और हम गेट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है मेरा एक गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, ये गेट का प्रॉब्लम है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका हमारा ऑर्डर है 5 क्रॉस 7, मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल टू 1। ओके, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसने बोला है कि 5 क्रॉस 7 का कोई मेरा मैट्रिक्स है, उसमें जितने भी एलिमेंट है सारे का वैल्यू 1 है, तब हमको इस मैट्रिक्स का रैंक हमको फाइंड आउट करके बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, ठीक है। 1 1 1, ठीक है ना, सारे का एंट्री 1 1 1 होगा, ठीक है। लास्ट 1 1 1 1 1 1 1, है ना। अब ये मेरा यहाँ से ये सारे एलिमेंट हमारा 1 1 1 मैंने इसमें फिल कर दिया है, ठीक है। अब हमको इसके निकालना, इसमें से ऑप्शन हमको जो दिए गए थे वो ऑप्शन था 7, ऑप्शन बी है मेरा 5, ऑप्शन सी है मेरा 0, ऑप्शन डी है मेरा 1, है ना। तो अब क्या करिए, सबसे पहले अगर आप ये 5 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप यहाँ पे
माइनर के डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते सब मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रॉ इक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि इसको हम आपस में जिसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सारे वैल्यू जीरो। अगर हम इसको इसके साथ करेंगे जीरो, इसको इसके साथ करेंगे, तो हमको सबसे पहले इसको ये सब के हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम लगा देते हैं R2 इक्वल कन्वर्टेड इंटू R2 माइनस R1, R3 इज कन्वर्टेड इंटू R3 माइनस R1, ठीक है। R4 को भी कर देते हैं R4 माइनस R1, R5 को कर दे रहे हैं R5 माइनस R1। मैंने इतने यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है इसका, ठीक है। तब देख सकते हैं सारे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इतना होगा। बाकी देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सारे वैल्यू यहाँ पे क्या हो गए, एंट्रीज 0 हो गए, ठीक है। मैंने ये अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, सारे का वैल्यू 0 हो गया। तब हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, एक ही यहाँ पे मेरा ऐसा एलिमेंट है, ये नॉन जीरो है, तो यही मेरा रैंक हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा D1, ठीक है ना। यानी इसका रैंक हो जाएगा 1। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।